नमस्कार, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सभी को एकादशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जो एकादशी 3 साल में एक पहली बार आई है, मीन्स ये जो है वो अधिक मास वाली एकादशी है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को खाना खिला रही थी एंड साथ में जो भोग का प्रिपरेशन करनी होती है वो भी कर रही थी साथ में। तो आज यहाँ मैं कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ बना रही थी। नॉर्मली मैं ज़्यादातर वो ही बना लेती हूँ, तो मुझे वो ईज़ी लगती है कि फटाक से वो बन भी जाती है। कभी-कभी साबूदाना की खिचड़ी भी बना लेती हूँ एंड कभी कुट्टू के आटे की पकौड़े बना लेती हूँ। साथ में मैं बना रही थी आम का पन्ना। तो यहाँ पे मैं जो 1 किलो दूध को रड़ाने के लिए छोड़ दिया था, लगभग 1 घंटा उसको रड़ाया था एंड उसके बाद उसमें चीनी और इलायची पाउडर डाल के उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मैंने ये आलू ग्रेड कर लिए थे। आलू को ग्रेट करने के बाद मैंने उसको बहुत अच्छे से 2-3 बार साफ़ पानी से धो लिया था। और ये कुट्टू का आटा मैंने लिया था, कुट्टू का आटा प्लस राजगिरे का आटा मिक्स लिया था, क्योंकि कुट्टू का आटा थोड़ा गर्म रहता है, तो इसलिए मैंने कुट्टू का आटा कम लिया था, राजगिरे का आटा लिया था। उसमें जो सेंधा नमक होता है वो डाला था एंड काली मिर्ची, साथ में जो आलू ग्रेट किया था ना वो मिक्स किया था। इसके साथ ही मैंने उसमें 2 हरी मिर्ची काट के डाल दी थी एंड साथ में जो ढेर सारा धनिया डाल दिया था एंड उसके बाद उसको अच्छे से गूँथ के उसका एक पेस्ट बना लिया था। आलूओं को बहुत अच्छे से मैंने मतलब मिक्स किया था, ताकि उसमें से जो पानी बचा होता है ना तो वो निकल जाए। यहाँ बैटर को बहुत ज़्यादा मैंने पतला नहीं किया था एंड बहुत ज़्यादा काटा भी नहीं रखा था, बट पकौड़ियों के हिसाब से रखा था कि जस्ट पकौड़ी टाइप से बन जाए। एंड इसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैं आम का पन्ना बना रही थी, तो इसके लिए मैंने आम को कट किया था और मतलब आधा आम मैंने आधे से ऊपर आम जो होता है ना वो मैंने अच्छे से ग्राइंड कर दिया था उसको एंड दूध में मिक्स करने के लिए रखा था। एंड जो 1.5 आम था वो मैंने कट करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके एक साइड में रख लिया था। यहाँ पे जो गुठलियाँ बची थी ना उसको भी बहुत अच्छे से मैश करके मैंने बताया ना आधा आम जो मैंने मैश किया था उसमें मिक्स कर दिया था। एंड यहाँ पे इसके बाद मैंने भोग की प्लेट रेडी करना स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने थोड़ा सा दही निकाला, दही के अंदर थोड़ी सी चीनी मिक्स कर ली थी एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि मैंने दूध रड़ाया था, उसमें चीनी मिक्स की थी एंड इलायची पाउडर मिक्स किया था। और ये जो मैंने आम का जो आधा आम पीस के रखा था ना वो जस्ट इसमें मिक्स कर दिया। दूध ठंडा होने के बाद ही इसे मिक्स किया मैंने, क्योंकि क्या होता है ना फिर आम की तासीर थोड़ी सी खट्टी सी तो रहती है, नहीं तो दूध एकदम फट जाएगा गरम में मिक्स करती तो। और यहाँ पे मैंने जार में भी दूध डाल के उसको अच्छे से फेंट के निकाल लिया था। एंड इसके बाद जो कटे हुए आम थे ना वो भी मैंने इसमें अच्छे से मिक्स करके डाल दिया था एंड काफ़ी गाढ़ा पेस्ट बन के रेडी हो जाता है ये, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। व्रत में काफ़ी ज़्यादा हैवी भी नहीं रहता है और आप एट द सेम टाइम आपको टेस्टी भी लगता है ये। मैंने जैसे बताया कि मैंने वो आम मिक्स करके इसमें डाल दिया था एंड साथ बहुत अच्छे से मिक्स करा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा थिक बन गया था। और जब फ्रिज में आप इसको रखेंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक और हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 कटोरी भोग के लिए पहले फ्रीजर में ठंडा करने के लिए रख दिया था, बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया था, और ताकि 1 कटोरी भोग के लिए मैं जल्दी ठंडा कर दूँ एंड इसलिए मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो अगर नॉर्मल डेज़ होते हैं ना उसमें अगर आप दूध को नहीं भी रटाओ और उसमें कस्टर्ड पाउडर डालो ना तो ये काफ़ी ज़्यादा यम्मी लगता है। बट जो एकादशी का दिन होता है तो आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया मैंने कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ भी बना ली थी और बहुत ज़्यादा यम्मी लगती हैं ये भी खाने में। आप दही के साथ एंड चटनी के साथ खाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। व्रत में जब हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चटपटा खाना खाएं या कुरकुरा खाना खाएं, इस टाइप से ऐसा लगता है। तो पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि एक टाइम खाना खा रहे हैं तो अच्छे से खाना खाएं। कई लोग तो व्रत में 2 बार नमक ले ही लेते हैं, बट मैं नमक 2 बार नहीं लेती हूँ। मीन्स मीठा या फिर कुछ चाय वगैरह होती है ना या फिर शिकंजी है तो वो ज़रूर ले लेती हूँ, बट नमक जो होता है वो मैं एक ही बार प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं एक ही बार में थोड़ा अच्छा है खाना ले लेती हूँ।
यहाँ पे मैंने भोग की प्लेट रेडी की, उसमें मैंने चटनी डाली थी एंड दही, जैसे मैंने बताया चीनी मिला के डाला था। तो इस चटनी में मैंने जस्ट ना धनिया डाला था एंड पुदीना मेरे पास था तो पुदीना डाला, और दही डाला था खटाई के लिए। साथ में अदरक, मिर्ची और थोड़ी सी मूंगफली डाली थी। एंड साथ में मैंने चिप्स जो थे वो मॉर्निंग में ही मतलब तल लिए थे, इस ताकि बाद में एक साथ थोड़ी सी ज़्यादा हड़बड़ी नहीं हो, इसलिए मैंने मॉर्निंग में ही तल के रख लिए थे। तो उसके बाद मैंने जस्ट भोग लगा दिया था भगवान को। एंड यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि मैंने भगवान को भोग लगा दिया था। एंड भगवान के भोग लगाने के बाद मैंने सारी ही पकौड़ियाँ तल के रख ली थी। एंड जैसे मुझे नीड होती है मैं अपना आप ले लेती हूँ, मैं पास में सब एक साथ ही लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि बार बार कोई पकड़ाने वाला नहीं होता है। तो सब मैं एक साथ ही लेके बैठ जाती हूँ कि मैं खुद से ही सब कुछ ले लूँगी। एंड उसके बाद भगवान को भोग लग गया था और मेरी सारी पकौड़ियाँ भी तल के रेडी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से अपना भी खाना लगाया, क्योंकि बच्चे लोग खेल रहे थे। तो मैंने सोचा कि तब तक फटाफट से खाना खा लेते हैं, वरना वो लोग क्या इतना परेशान करते हैं ना कि अब खा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने भगवान के हाथ जोड़े, तब मुझे याद आया कि मैंने आम पन्ने का तो भोग ही नहीं लगाया। तो फिर मैं वापस से उठी एंड उसके बाद मैंने आम पन्ने का भी भोग लगाया था। फिर उसके बाद मैं उस आम पन्ने को लेके मैं भी आ गई थी कि जस्ट मैं 10-15 मिनट बैठ के बाद में दही के बाद में वो थोड़ी देर में खा लूँगी। तो ये थी मेरी एकादशी की भोग की थाली। और आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।